बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 का रूटीन जारी कर दिया गया और 17 फरवरी से आपका परीक्षा शुरू होगा। तो 17 फरवरी के दिन ही आपका मातृभाषा हिंदी विषय का एग्जाम होगा। तो हिंदी जिसमें आप गोधली वर्णिका जैसे विषय लेकर पढ़ाई करते हैं, तो प्रथम दिन की तैयारी आपको शानदार करके जाना चाहिए, ताकि प्रथम दिन का एग्जाम में आपका शानदार बीता ना, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हाँ आई कैन डू इट, कि मेरा तैयारी अच्छा है और सब विषय का एग्जाम आप ऑटोमेटिक आपका अच्छा बीतेगा। तो प्रथम दिन ही आपका हिंदी का पेपर है। तो हिंदी से अंतिम गेस प्रश्न में आपको कराने जा रहा हूं। 100 प्रश्न आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का जवाब देना है। तो पूरा 100 गेस प्रश्न अभी की इस क्लास में हम लोग करेंगे। आप टारगेट लेकर चलिए कि अभी के क्लास से आप 70 से 80 प्रश्न अगर सही कर पा रहे हैं तो आसानी से एग्जाम में आप समझिए 50-100 में से आसानी से कितना भी हार्ड प्रश्न पूछ ले आप सही कर पाएंगे। और ये 100 प्रश्न जो है अंतिम गेस प्रश्न है, इसको मॉडल पेपर के रूप में कन्वर्ट किया ताकि आपको चीजें क्लियर है कि अच्छा एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न आएगा। और ये सबसे गेस प्रश्न है जो पेपर में छपने जा रहा है, तो इसको जरूर रटिएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो द्वितीय पाली में। आज से तमाम प्रश्न सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद करते चलिएगा। कभी भी क्लास को देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आने जा रहा है हिंदी का, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन है। सीधे चलते हैं प्रश्न पे। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है, ठीक है। OMR सीट पे यहाँ पे आपका कमेंट बॉक्स ही OMR सीट है। चलिए प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर देंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरा 100 प्रश्न हम लोग समाप्त करेंगे। कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है। अब देखिए पहला ही प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितना बारी पूछा गया प्रश्न है। तो आप जानते हैं काशी को, मतलब वाराणसी को, काशी को जो है बनारस को आप क्या कहते हैं हम लोग, संस्कृति की पाठशाला। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है, जल्दी जल्दी देखिए। हिंदी है, ये मैथ है नहीं कि इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, तो हिंदी है। अब तो कम समय, तो समझने वाला समय क्या, रटने वाला समय चल रहा है। 1 मंथ जो पूरा हम लोग पास अब जनवरी आने जा रहा है, उसमें पूरा रटिए। हिंदी है तो इसमें तो या तो प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आंसर दीजिए, और नहीं मालूम है तो रट लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी समझने वाला चीज नहीं है। ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न करे घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। तो घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो सुजान सागर भी है, विरह लीला भी है, रसकेली वली भी है। तो ऑप्शन डी पे इनमें से सभी देना चाहिए, तो बिल्कुल दिया है। देखिए ऑप्शन डी, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखते चलेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो आप जानते हैं प्रेम के पीर के कवि घनानंद है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण VVI गेस प्रश्न की हम लोग अब सिर्फ क्लास करेंगे। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, द कास्ट्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। तो जैसे ही कास्ट की बात आ जाए तो आप कहेंगे सर भीमराव अंबेडकर, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के रचनाकार हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल सही, इसमें क्या सोचना है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा। देखिए बुक से, हिंदी व्याकरण से सारा प्रश्न मिलेगा। करे 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी। जो 20 के दांत कहानी में जो मोटर कार थी वो किसकी थी, कहेंगे सर सेन साहब की थी। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा 100 समाप्त करेंगे। ध्यान से चीजें समझिएगा और उत्तर देते चलिएगा। देखिए बुक से के बाद व्याकरण से भी प्रश्न मिलना शुरू हो गया। करे अतिशय में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो होता है उस शब्द के पहले लगता है, जो मूल शब्द होगा उसके पहले लगकर उसके अर्थ को ही बदल देता है। और वहीं पे प्रत्यय सीधे इसके विपरीत इस शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देगा। तो अतिशय में सय जो था हमारा मूल शब्द था, अति उपसर्ग लग गया, अतिशय बन गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे हैं आपसे 7 नंबर प्रश्न, यशोदा का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है। तो यशोदा जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण, और संधि विच्छेद करते हैं तो यशः प्लस दा प्राप्त होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 8 नंबर। कह रहा है आपसे कि 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। तो मदन जो है सेन साहब का किरानी था, गिरधर लाल उसी का बेटा था। तो गिरधर लाल ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे सीता किस कहानी की पात्रा है।
सेकंड हिंदी जो पतला सा है उसको जरूर पढ़ जाइएगा, उसे खूब प्रश्न आता है। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्रा है आपका सीता, ठीक है। और ढाते विश्वास में आप जानते हैं उसमें लक्ष्मी है, ये सब इनके बारे में चर्चा है। अच्छा, माँ कहानी में नगर, ये सभी आप पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल धरती कब तक घूमेगी में सीता की चर्चा है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, करे धर्म अधर्म जो है ये कौन सा समास है। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बीच में जब भी योजक चिन्ह आए और दोनों पद प्रधान हो जाए तो समझिए वो द्वंद्व समास होगा। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अब कह रहा है 11 नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार शानदार प्रश्न आपके लिए लाया गया है। करे परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। तो देखिए निपात से मतलब नहीं, लेकिन मत मतलब आप देख रहे हैं सेंटेंस देखिए, तो आप कह रहे हैं कि चोरी मत करो परीक्षा में, मतलब वो मनाही कर रहा है, निषेध कर रहा है आपको, तो निषेधवाचक हो जाएगा। तो 11 का क्या होगा, ऑप्शन है। अच्छा, जो विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े ना तो बचे हुए समय में क्या पढ़ना है इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख लीजिएगा, या ये क्लास खत्म होगा तो मैं आसपास कहीं पे भी लिंक स्क्रीन पे दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। एक स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए आ चुका है कि एक मंथ में क्या पढ़ के आप आसानी से 300 या 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने का प्रयास करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है सर, निषेध, क्योंकि मत से क्या है, मनाही हो रहा है, निषेध हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, ये तो बुक से प्रश्न है, पक्का महल क्या है। तो पक्का महल जो है वो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका को हम लोग कहते थे। तो ऑप्शन ए आपका जो बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर है उसी से प्रश्न है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर देखिए, कह रहा है मैं जाऊंगा में कौन सा काल है, बहुआ टाइप प्रश्न। जाऊंगा भविष्य की बात हो रहा है, तो भविष्यत काल। यही सब प्रश्न तो खोज खोज कर आपको एग्जाम में पहले बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो नाक का बाल होना मतलब होता है बहुत प्रिय होना, ठीक है। सर्दी होना होगा नहीं, मुलायम होना होगा नहीं, कठोर होना होगा नहीं, तो बहुत प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। करे अशुद्ध शब्द मतलब कि 3 शुद्ध है, इसमें से एक कोई गलत लिखा गया उसको पता कीजिए। तो ध्यान से आप देखेंगे तो सौंदर्य भी सही लिखा गया, परिपूर्ण भी सही है, भूमंडल गलत है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर। आत्मा तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहे तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था। तो आप जानते हैं तार सप्तक का प्रकाशन हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी ने किया था। तो अयज्ञ देखिए ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न, कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लुढ़क जाता है। तो घड़े सा लुढ़कता उसका घ जो अक्षर ज्ञान कविता है जो बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, तो उसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन डी 17 का। ध्यान से उत्तर देते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। करे गिरा हुआ कहलाता है। तो गिरा हुआ क्या कहलाता है, पतित। पतित मतलब होता है गिरा हुआ, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चीजें याद करते चलिएगा, देखिएगा कई बार ये सब पूछा गया प्रश्न है। करे प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो प्रत्यक्ष जो है अव्ययीभाव समास है, ठीक है। प्रत्यक्ष में क्या है, पहला पद अव्यय है तो अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 19 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर। अब 20 नंबर प्रश्न का तो उम्मीद करता हूं सही विद्यार्थी बिल्कुल सही से उत्तर देंगे। घर द्वार कौन समास है। मैं अभी आपको पीछे बता रहा था कि जब भी बीच में योजक चिन्ह आए, तो ये छोटा सा चिन्ह है, क्या है, योजक चिन्ह है। मंथली एग्जाम में कई बार पूछा था हिंदी में कि कौन सा चिन्ह है, तो योजक चिन्ह है। तो जब भी योजक चिन्ह आ जाए और दोनों पद प्रधान हो तो कहते हैं सर द्वंद्व समास। तो ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। द्विगु समास कब होता है, तो जब पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक हो। अच्छा, तत्पुरुष कब होता है, जब बाद वाला पद अर्थात कि उत्तर पद प्रधान हो। कर्मधारय कब होता है, जब विशेष विशेषण या उपमान उपमेय का भाव आए। तो ये चीजें समझ के चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर। इतना बुआ टाइप प्रश्न है, देखिए। करे लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो नाखून को कि बार बार उसको आप काट दीजिए फिर भी वो निर्लज अपराधी की तरह छूटते ही सेंध पर हाजिर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखें। तो करे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 22 का। रटते चलेंगे, इसमें क्या समझना है, बस रटते चलिएगा, हिंदी का पेपर है। करे झोले में कितनी मछलियां थी। तो झोले में कितनी मछलियां थी, 3, जिसमें से एक मृत भी थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा 23 का। ठीक है, टोटल 3 ही ना मछली थी, बिल्कुल 3 मछली थी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि माता का पर्यायवाची है, तो माता का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो अम्बा, अम्बा मीन्स माता होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। सबसे गेस प्रश्न है जो अंतिम समय में, जो अंतिम गेस प्रश्न है जहां से खूब प्रश्न आएगा, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहे गुणनिधि किस कहानी की पात्र है, तो ढाते विश्वास कहानी में गुणनिधि के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। सबका ऑप्शन डी आना चाहिए। देखिए ढाते विश्वास जो कहानी है उसी में जो लक्ष्मी का पुत्र है, जो लक्ष्मी का बेटा है वो गुणनिधि के साथ में जाकर बांध वगैरह बनाता है, तो उसमें हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न है कि मछली कहानी के लेखक कौन है, तो मछली कहानी के लेखक आप जानते हैं कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी 26 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बिस्मिल्ला खां का जन्म कहां हुआ था, तो बिस्मिल्ला खां का जन्म डुमरांव में हुआ था, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। याद करते चलिएगा, और आंसर मालूम है तो कमेंट करते चलिए। मैं आपको टारगेट दिया हूं कि 70 से 80 के बीच में आपको प्रश्न सॉल्व सही करना है। नौबत खाने में इबादत क्या है, तो नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है बिस्मिल्ला खां का, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। करे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए। अब गांधी जी के बारे में एक चैप्टर है, आप जानते हैं, शिक्षा और संस्कृति के लेखक है आपके बुक में, तो गांधी जी कब लौट कर आए थे, 1915 में आए थे, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो चुका था तब, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके 29 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। अच्छा ये प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को सबसे पहले बापू कहकर किसने संबोधित किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 31 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे कि इसमें से गांधी जी की पुस्तक कौन है, मतलब जो ये पुस्तक है इसमें से गांधी जी की रचना कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है 31 नंबर प्रश्न। तो हिंद स्वराज होगा, यदा कदा है नहीं, देवप्रिया भी नहीं है, डयोढ़ी का लाभ भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, हिंद स्वराज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये तो प्रश्न कई बार, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, देखिएगा इस साल प्रथम या द्वितीय पाली में आएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसका कथन है, तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, एक कथन है महात्मा गांधी जी का, शिक्षा संस्कृति पाठ से है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए करे कि मंगू जो थी वो कैसी लड़की है, तो मंगू जन्म से ही पागली और गूंगी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। ये सब सेकंड हिंदी से प्रश्न मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है अगला प्रश्न कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है, 34 नंबर प्रश्न है। तो हरि रस से कवि का अभिप्राय है कि राम नाम का जप आप कर रहे हैं, मतलब हरि रस का पान कर रहे हैं आप, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 34 का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं 35 नंबर। कह रहा है 35 नंबर प्रश्न यहां पे कि साक्षर, तो 100 प्लस अक्षर क्या होता है, साक्षर हो जाता है, तो बहुआ टाइप संधि विच्छेद है, ऑप्शन ए सही उत्तर कर देना है। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग उत्तर दीजिएगा, सबसे पहले 36 का कमेंट में लिखिए, सही विद्यार्थी 36 और सही आंसर दीजिए। कह रहे किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 36 का। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। कह रहा है आपसे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के आप जानते हैं, संधि जो है उसके 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब मोटापा में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, तो अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था कि उपसर्ग जिस तरह शब्द के पहले लगता है उसी तरह प्रत्यय बाद में लगता है, तो मोटापा में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान से देखेंगे तो मोटापा, मोटा पहले से मूल शब्द था मोटा और इसमें पा लग गया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 38 का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि कवि रस खान किस भाषा के कवि हैं, तो कवि रस खान जो है ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे आपसे कि निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें से शब्द देखिएगा मोटा मोटी वर्तनी के हिसाब से तो राजनीति ही लिखा गया, बट सबसे सही कौन है, तो इस तरह हम लोग लिखते हैं राजनीति, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर। देख रहे हैं ना, इसी तरह ना लिखते हैं, तो यही आपका राजनीति हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखें
तो ये भी सेम ही, अच्छा ये सेम नहीं है, इधर से ऐसे है और ये भी, ये दोनों सेम हो गया है कि ना, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इस टाइपिंग मिस्टेक हुआ, बट यही राजनीति इसी तरह हम लोग लिखते हैं, ये जो लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? तो अलगाव का बोध हो रहा है, तो अलगाव में कौन सा कारक होता है? आपादान कारक। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 41 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे आपसे कि विफलता का विलोम है। तो विफलता का विलोम क्या होगा? सफलता हो जाएगा। विफलता मतलब आप किसी चीज में विफल हो गए, फेल कर गए, और सफलता मतलब आप सफल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो प्रेम ऐनी श्री राधिका राधा को कहा है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 44 नंबर प्रश्न, करे यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। बहुआ टाइप प्रश्न है, यंग इंडिया, और कई बार पूछा गया प्रश्न है, रटते चलेंगे सर। 45 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से, करे आपसे कि कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो ये 4 दिसंबर 1875 में हुआ था। यहां पे है ऑप्शन बी पे 4 दिसंबर 1875। तो याद रखिएगा 45 का सबका ऑप्शन भी आ गया, बिल्कुल 4 दिसंबर 1875। चलिए 46 नंबर प्रश्न यहां पे ए रहा, कह रहा है प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मारिया रिल्के जिसके लिए कवि हैं, उसी पाठ से आपसे प्रश्न, उसी कविता से। तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, देखिए कि कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से कौन है? श्रीनिवास जी हैं। सेकंड हिंदी से प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आपके दही वाली मंगमा के लेखक हैं, करे मंगमा, देखिए आगे भी आ भी गया प्रश्न, करे मंगमा को अपने बहू से किसको लेकर विवाद था? तो मंगमा को जो था उसको अधिकार को लेकर विवाद था, ठीक है। तो मंगमा को अपने बहू से पोते को लेकर विवाद था। तो ऑप्शन बी, मतलब पोता पे वो भी अधिकार रखती थी, उसका बेटा था और एक था मेरा पोता है, तो उसी को लेकर विवाद था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर ए रहा आपके स्क्रीन पे, करेक्ट, किस कहानी में उड़िया के जीवन क्यों गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? मतलब उड़ीसा के से संबंधित कौन सा कहानी है? तो वह ढहते विश्वास में, पूरा उड़ीसा के मतलब कि आपके उड़िया भाषा में ये कहानी भी है, और इसमें पूरा आपको वहां के बाढ़ और सूखा के बारे में चर्चा है इस कहानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है खून की सगाई, खून की सगाई किनकी प्रमुख कहानी है? तो ईश्वर पटेलीकर की है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में देखिए 100 में से अपने को 50 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा एग्जाम में कि शुरू से ही आप 50 बना दीजिएगा। कोई भी 50 बना सकते हैं, हो सकता है मुझे 50 नीचे से मन करे मैं कहीं से या 10 ऊपर से 10 20 मतलब जहां से अपने को इच्छा करे, थोड़ा लगातार बनाना है। तो हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको टारगेट में दिया हूँ 70 से 80 प्लस सॉल्व कीजिए। कभी भी क्लास को देखिए, अब तो आपको पूरा एक एक चीज बारीकी से अंत तक देखना चाहिए और इसको याद करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूं ताकि मेरा प्रयास है कि कम समय में हम लोग अधिकतम प्रश्न की चर्चा कर ले, ताकि आप इसको बार बार 2 बार 3 बार देखकर याद कर ले। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। चलिए 50 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल 51 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सांवरदैया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा है, करेक्ट, कैलाश किसका बड़ा बेटा है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कैलाश जो है सीता का बड़ा बेटा था, जो धरती कब तक घूमेगी की पात्रा थी, अभी ऊपर प्रश्न आया भी था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि वल्ली अमाल मदुरई स्थित बड़े अस्पताल में किसको दिखलाने के लिए गई थी? तो पापाती को, और पापाती को जो मेनिंजाइटिस रोग हो गया था, इसी वजह से वो लेकर जाती है वहां पे दिखाने के लिए। तो 53 का ऑप्शन सी सबका आना चाहिए था, सबका मैं देख रहा हूं आंसर आ भी रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर, करे व्यंजन होते हैं, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 33 है। स्वर वर्ण पूछे तो 11, व्यंजन पूछे तो 33। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखिए, करे जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन है? तो आप जानते हैं बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, देखना ना, बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा ना पूछा। अच्छा यहाँ पे देखिए तो भाववाचक है, तो यहाँ पे लड़का हो जाएगा, जिसे पूरा लड़का जाति का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन डी। सेना पूछता तो समूहवाचक, सोना द्रव्यवाचक, बुढ़ापा भाववाचक, और ये हो जाएगा जातिवाचक। मुझे लगा भाववाचक पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, संस्कृति का विशेषण
तो संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक हो जाता है। इससे विशेषण क्या होता है, विशेषता बतला रहा है, तो संस्कृति शब्द विशेषता बतलाएगा नहीं, वही सांस्कृतिक शब्द जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो कार्यक्रम का विशेषता बतला, कार्यक्रम कैसा है, सांस्कृतिक है, तो विशेषता बतला दिया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए सबका ऑप्शन डी आ गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे लिंग की दृष्टि से दही क्या है, मतलब कह रहे कि दही का लिंग निर्णय कीजिए, तो दही पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 59 नंबर प्रश्न देखिएगा। करे पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो पौ 12 हुआ है मतलब आपका लाभ ही लाभ हो रहा है चारों तरफ से, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, लाभ ही लाभ होना। चलिए आगे बढ़ेंगे, 60 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे कि अपनी डफाली अपना राग का क्या अर्थ है, ये कह रहा है कि अपनी डफाली अपना राग का क्या अर्थ है, तो अपनी डफाली अपना राग का अर्थ क्या होता है कि सब कोई अपना अपने धुन में व्यस्त है, ठीक है, तो मतलब सब कोई अपने मन से काम कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए ऑप्शन डी पे है कि सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना, तो 60 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कर आपसे कि चिड़िया का बहुवचन है, तो चिड़ियाएं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इसमें क्या सोचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे इसमें 4 वाक्य है, 3 गलत है, एक आपके हिंदी व्याकरण के अनुसार सही से लिखा गया, वही सही शुद्ध वाक्य इसमें से पता कीजिए कौन सही है। तो देखिए यहां से हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, अच्छा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपके 62 नंबर प्रश्न का। चलिए सबका ऑप्शन डी आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे किसका रचा सूरज मानव को भाव बनकर सो गया, तो अय्यंगार जी की जो कविता हिरोशिमा उसी का है, तो मानव का ही रचा सूरज जो है मानव को भाव बन के सो गया, तो 63 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात तो अय्यंगार जी ने किया था, यहां पे देखिए ऑप्शन डी पे है, हिरानंद वात्स्यायन अय्यंगार जी ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा है कि कवि ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो कवि ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, एक वृक्ष की हत्या जो है उसी आपके चैप्टर से प्रश्न है, उसी कविता से, तो ऑप्शन डी 65 का सही उत्तर हो जाएगा। सबका ऑप्शन डी आ गया 65 का, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न, ध्यान से चीजें देखिएगा, समझिएगा, सारा VVI प्रश्न इस साल के लिए। करे एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है, तो कवि शहर को जो है नादिरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार इसमें से कौन से कवि रहे हैं। अब देखिए इससे क्या हो रहा है कि आपके जो कविता से है उसे खूब प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर आपके कवि तो हर एक साल होता है, कविता के मतलब कि लाइन बाय लाइन से प्रश्न पूछ देगा, जो कहानी है उसके लाइन बाय लाइन से प्रश्न पूछ देगा, तो इसलिए हिंदी में क्या करना चाहिए, जो पतला पतला बुक है गोतली बढ़ने का उसको बार बार पढ़ जाना चाहिए। अच्छा उसके साथ साथ कवि का परिचय, इसका रिवीजन करते रहे, उनकी रचना, तो ये सभी चीज से खूब प्रश्न हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा। कुछ प्रश्न तो यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेगा, तो बीरेन डंगवाल रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जो हमारी नींद कविता लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिए, कर अमृत प्रभात पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती है, तो अमृत प्रभात जो है ये आपके इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, अमृत प्रभात, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 69 नंबर, सबका मैं देख रहा हूं 68 का सी आ रहा है, बिल्कुल 69 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है हमारी नींद कविता में किसका जीवन कर्म पूरे होने की बात कही गई है, तो किसका जीवन कर्म, मक्खी का। आप जानते हैं हमारी नींद कविता में मक्खी के जीवन कर्म पूरे होने की बात कही गई है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है आपसे कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट बेटे का क्या नहीं अड़ता, कविता जो अक्षर ज्ञान कविता उसमें आप पढ़े होंगे कि चौखट में बेटे का क्या नहीं अड़ता, तो उसका कौन नहीं अड़ता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 70 का। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखें, तो प्रश्न आपसे यहाँ पे कह रहा है कि बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित और चर्चित कवि कौन है, जो लौट कर आऊंगा फिर कविता लिखे, जीवनानंदन दास, बांग्ला भाषा की ही कविता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो कहां पे है, ऑप्शन सी पे, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेंगे, यहाँ पे है 72 नंबर। करे खेत है जहां धान की बहती नहीं बिके,
किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो अभी मैं बता रहा था जीवनानंदन दास जी हैं। लौट कर आऊंगा फिर कविता का ये पंक्ति है, बंगाल में लौट कर आने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहे आपसे कि एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा है, किसको? तो लेखक को। बिल्कुल सही, 73 को ऑप्शन ए सही उत्तर आपको करना है। चलिए सभी बुक का लाइन पूछ रहा है, कह रहे बहादुर कैसी कहानी है? आप लोग बताएंगे बहादुर जो है वो कैसी कहानी है? तो एक प्रकार की सामाजिक कहानी, आप जानते हैं, वो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर। कह रहा है बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर को सुअर का बच्चा किशोर ने कहा था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बहादुर पाठ से प्रश्न है। परंपरा के मूल्यांकन पाठ की विधा, हर एक पाठ की विधा जरूर रट जाएगी, यहां से 2-4 अंक का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहा है आपसे कि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, यह किस पाठ से लिया गया है? कथन किस पाठ में? तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ में। बिल्कुल साहित्य की चर्चा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। करे प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से कौन है? मतलब किससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो किससे। बिल्कुल किससे क्या है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, किससे, किसी वाक्य में किससे लगाएंगे तो प्रश्नवाचक साइन आपको लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के लेखक बिरजू महाराज है, मतलब इन्हीं के बारे में लिखा गया है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार लिया जा रहा है, उनके जो शिष्य है उन्हीं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 80 नंबर। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां किए थे? तो साक्षात्कार में बताते हैं कि मैनपुरी में किए थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम। आबिन्यो कहां है? तो आप जानते हैं दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, रोन नदी के किनारे है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 82 नंबर देखिएगा। कह रहा है प्रश्न की मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय कहानी संग्रह से मछली कहानी लिया गया है, तो रट जाइएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 82 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ला शत्रुज कहां है? ये आपसे 83 पे प्रश्न पूछा गया है, तो ला शत्रुज फ्रांस में है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 84 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है भीमराव अंबेडकर की रचना है, आप जानते हैं, पहला ही पाठ है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर। करे सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो किस रंग की थी? तो काली रंग की चमचमाती कार थी, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं आपसे कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की रचना है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की। चलिए प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक गुणाकर मूले की रचना है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलेंगे, 87 का ऑप्शन बी सबका आना चाहिए था। 88 नंबर प्रश्न देखिएगा। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो भारती वेंकटेश अयंगर जो है ये श्रीनिवास जी का पूरा नाम है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गायक का संधि विच्छेद बताइए, ये आपसे 89 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो गायक का संधि विच्छेद गे प्लस अक होता है, रट जाएंगे, ऑप्शन बी है, तो कई बार पूछा गया प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे। करे लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 में हुआ था लेखक अमरकांत का जन्म, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से रटते चलिएगा, हिंदी है तो इसमें इसलिए मैं सीधे प्रश्न उत्तर बता रहा हूं ताकि मेरा ये प्रयास है कि कम समय में 100 प्रश्न बता दूं, ताकि जो विद्यार्थी जो भी प्रश्न पे डाउट हो 2 बार 3 बार इसको देख पाए आसानी से। देखिए हिंदी में क्या है कि आप सो रहे हैं तभी मोबाइल में चलाकर रख सकते हैं, कहीं पे घूम रहे तभी आप सुन सकते हैं, ताकि चीजें बस कान में आपके मेरा आवाज जाता रहे, बस प्रश्न इसमें मैं पढ़ ही दे रहा हूं, उत्तर भी पढ़ दे रहा हूं, सीधे जब सुनेंगे तो सीधे प्रश्न उत्तर आपके दिमाग में जाएगा और चीजें आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना तो आपको बस याद आएगा, चाहिए प्रश्न तो सर ने ये उत्तर बोला था यही होगा, ऑटोमेटिक आप उसको सही टिक करके आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को रटते चलिएगा। करे किसने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर राम सीता की आकृति के साथ नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित था? ये प्रश्न पूछा गया, तो बादशाह अकबर ने, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, 91 का सबका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल। 92 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं, तो दक्षिण भारत से मिले हैं,
तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो खुद को अपने बाबूजी का शागिर्द मानते थे, उनसे गांडा भी बंधवाए थे, तो ऑप्शन ए 93 का सही उत्तर है। 94 नंबर प्रश्न है लेखक आबिनियो में कुल कितने दिन रहे थे? तो लेखक आबिनियो में 19 दिन का प्रवास किए थे, 19 दिन रहे थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 94 का। 95 नंबर प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश, तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो भारत सौभाग्य प्रेमघन जी का नाटक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 97 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1900 याद रखेंगे। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए, पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उनके चितंबरा के लिए उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर 98 का याद रखेंगे। 99 नंबर प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 100 नंबर प्रश्न देखिए, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अतः 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ जरूर बताइएगा, बाकी ये सभी प्रश्न रट जरूर लीजिएगा, नीचे नाम के साथ जरूर बताइएगा कि 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे किस सब्जेक्ट का क्लास आते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसको उस पर क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।